ये मानते हैं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, एक बहुत डरे हुए खिलाड़ी की तरह हमने क्रिकेट खेली। हम पर इंडिया टोटली हावी रही और हम बेसबॉल क्रिकेट तो बहुत दूर की बात, हम बहुत डरपोक खिलाड़ियों की तरह परफॉर्मेंस देते चले गए पूरी इंडिया की सीरीज़ में। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कही है बेसबॉल की, जिन्होंने जो जिसको कहते हैं ना बेसबॉल क्रिकेट के बानी, यानी कि आपको भी पता है कि जिस वक्त कोच हैं इंग्लैंड के, वो बेसबॉल इसलिए लाई गई क्योंकि बेस जो है वो निक नेम है मैकलम का। तो उसी तरह जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने शुरुआत की लॉर्ड से, उसके बाद फिर एशेज में आई, फिर पाकिस्तान जब ये लोग आए तो उस टाइम उन्होंने जो जो बेसबॉल को एक मिच्योर करने की कोशिश की, एक दिन में 5-5 रन उन्होंने ठोके और दबा के स्कोर्स किए थे इन सब के खिलाफ। लेकिन यही बेसबॉल जब इंडिया की सरजमीन में पहुंची तो इंडिया के सामने जो ये बेसबॉल के खिलाड़ी, सो कॉल्ड बेसबॉल के खिलाड़ी थे, बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। टीम थोड़ी डिफरेंट नज़र आई, जो पाकिस्तान के जिनने टूर किया था और जो इंडिया की टूर किया था, इसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मौजूद नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान का टूर किया था। अब आप बात करें तो बिल्कुल हक बात यह है कि बहुत बुरी तरीके से टीम इंडिया ने एक्सपोज कर दिया बेसबॉल को, यानी कि एकदम ज़बरदस्त करके ज़मीन दफन कर दिया। और ये बात खुद ब्रेंड मैकलम ने एक इंटरव्यू में कही कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, पूरी सीरीज़ में इंडिया हम पर हावी रही, यानी कि इंग्लैंड पे हावी रही, और हमारे खिलाड़ी बिल्कुल एक डरे हुए सहमे हुए नज़र आए इंडियन बॉलर्स के सामने और ख़ास तौर पे इंडियन बैटर्स के सामने भी। तो कुछ ऐसे मौके हमें भी मिले, यानी कि इंग्लैंड को मौके ऐसे मिले जब इंग्लैंड सीरीज़ में वापस आ सकता था, लेकिन वहाँ पे जो अप्रोच थी वो अटैकिंग नहीं हो सकी, वो डिफेंसिव होती चली गई और डिफेंसिव भी इतनी लेवल पर चली गई कि हम, यानी कि इंग्लैंड जो है वो डरपोक के तौर पे नज़र आने लगी, और यही हुआ इंग्लैंड के साथ। हालांकि अगर आप बेन स्टोक्स का बयान सुने तो उनका बयान कुछ ये है कि उन्होंने कुछ अपनी गलतियों को बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इस तरह खुल के नहीं बात की जिस तरह कोच ने बात की। और बेसबॉल के जो बानी हैं उनका ये सही कहना है कि इंग्लैंड यहाँ से अपनी सबक सीखेगा और अपनी गलतियों से को सुधारेगा, ताकि आने वाले जो मैचेस हैं, उस आने वाले जो भी टेस्ट सीरीज होगी किसी के साथ भी, उसमें इंग्लैंड अपने आप को बेसबॉल पे वापस लाएगा, क्योंकि इस वक्त बेसबॉल बुरी तरीके से दफन कर दिया इंडिया ने। और मुझे तो ऐसा लगा कि बेसबॉल वर्सेस जैज बॉल हो रहा था, क्योंकि बेसबॉल पे टोटल हावी जैज बॉल नजर आए। अब आप देखें, जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरियां मारी, जित 25 छक्के मारे पूरी सीरीज में इंग्लैंड की टीम ने, और 26 छक्के अकेले जायसवाल ने मार दिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया, 2 डबल सेंचुरी आई। अब आप देखें, जैक कहीं कभी जैक से थोड़ी परफॉर्मेंस नजर आई। ओली पोप ने एक मैच में अच्छा खेला, जो रूट बेसबॉल के चक्कर में करियर बर्बाद हो गया, जॉनी बेस्टो का वो अंदाज नजर नहीं आया। तो बैन डक भी कहीं एक ही सीरीज में, एक ही मैच, पूरी सीरीज में एक ही मैच में कुछ कर पाए। अदरवाइज जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि आपने देखा कि अगर शुरू के 2 मैचेस में शुभमन गिल और जायसवाल ने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो बकिया 3 मैचेस में शुभमन गिल और जायसवाल ने परफॉर्मेंस दी, रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस दी, फिर सरफराज खान ने परफॉर्मेंस दी, फिर पडिक्कर थे, पंडितर थे, फिर ध्रुव जुरैल थे, जडेजा थे। ये सब परफॉर्मेंस देते चला रहे थे एज अ बैटर। बॉलिंग की तो बात ही आप छोड़ दें, कुलदीप यादव से लेके अश्विन से लेके बुमराह से लेके सिराज से लेके हरदीप सिंह से लेके सब कोई परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से ना जेम एंडरसन वैसी परफॉर्मेंस दे सके, ना मार्क वुड ऐसी परफॉर्मेंस दे सके, ना रॉबिन्सन की तरफ से ऐसी कोई बॉलिंग हो सकी, ना रेहान की तरफ से। सिर्फ एक शोएब बशीर थे जो बॉलिंग एक एंड से कर रहे थे, दूसरे एंड से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो नज़र आई बेसबॉल बहुत डरी हुई, और यही वजह थी कि बेसबॉल 4-1 से बड़ी जलालत वाली सीरीज हार के घर वापस गई अपने। और ये मैं बयान सुन रहा था केविन पीटरसन का, कि केविन पीटरसन भी कह रहे थे कि जब केविन पीटरसन जब इंग्लैंड की टीम में थे और जब वो उन्होंने इंडिया का टूर किया था, तो वो कहते यार हम तगड़े होते थे, हम लड़ते थे, हम जीतते थे, हारते थे, लेकिन मैच को एक दिलेर की तरह खेलते थे। लेकिन ये वाली इंग्लैंड की टीम तो कहीं से दिलेर तो बहुत दूर की बात, कहीं से भी फाइटिंग सिचुएशन नज़र नहीं है, सिवाय पहले टेस्ट मैच के अलावा पूरे टेस्ट सीरीज में बहुत डरी हुई, सहमी हुई, और एक छोटे बच्चे, ऐसा लगता है कि ग्राउंड में नहीं होता है कि यार तुम बड़े लड़के लेकर आ गए हमारे खिलाफ, वही वाली सिचुएशन है कि इंग्लैंड को तो लगा यार तो बड़े लड़के ले आए हमारे अगेंस्ट। तो ये सिचुएशन नजर आई। और बैन स्टोक्स
माने या ना माने, लेकिन ब्रेंडन मैकलम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यार एक डरपोक टीम के साथ ऐसा हुआ। बाकी आगे चल के पता चलेगा कि सिचुएशन कहाँ बैठती है और इंग्लैंड किस तरह इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेता है। इंग्लैंड तो बहुत नीचे है, इंडिया इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग पे 1 पे है और फिर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह न्यूजीलैंड को मारा है आज, यानी कि कल जिस तरह मारा उन्होंने 3 विकेटों से, बहुत क्लास की इनिंग खेली एलेक्स कैरी ने और साथ में पैट कमिंस ने इनका भरपूर साथ दिया, वरना न्यूजीलैंड ये मैच ले गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ओवरऑल सीरीज़ की बात करेंगे, 3-0 से पाकिस्तान को मारा, फिर 1-1 से बराबर रहा, सिर्फ एक वेस्ट इंडीज़ से वो टेस्ट मैच हारा, वो 1-1 से बराबर रहा और फिर न्यूजीलैंड से हारते हारते बचत हो गई और 2-0 से सीरीज़ जीत गया। तो पॉइंट्स टेबल पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टॉप पे कर रहे हैं। नंबर ऑफ मैचेस इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा खेलनी है और इंडिया ने कम खेले। अदरवाइज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों जो है ना हाई प्रोफाइल चल रहे हैं और इंडिया एक बहुत डोमिनेंट टीम नज़र आई इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि इसने 5 डेब्यूटेंट भी खिलाया, बैकअप स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है इंडिया को, जब इंडिया मैच के दिन, यानी कि जिस दिन फाइनल होता है ना आईसीसी इवेंट का, वहाँ इंडिया घबरा जाती है। अब आपने खुद देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह उनको मारा, फिर ऑस्ट्रेलिया ही ने वर्ल्ड कप फाइनल में जो डाई का हुआ उसमें इसको किस तरह मारा। तो यहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा मसला आता है, जहाँ बेसबॉल अगर बैठ रही है ना, वहाँ पे इंडिया के साथ भी कुछ मसले हैं। इंडिया अपनी सरजमीन पे या बाहर भी अच्छा खेल लेता है, अपनी सरजमीन पे तो वो तगड़ा है, बाहर अभी अगर खेल जाए तो थोड़ा घबराया नजर आता है। असल इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से तब होगा जब नवंबर में, इस साल नवंबर में इंडिया विजिट करेगा ऑस्ट्रेलिया का। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो देखने वाला होगा, क्योंकि अवे सीरीज़ में इंडिया क्या करता है, क्योंकि अवे में थोड़ा इंडिया घबरा हुआ नजर आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बेशक सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ ज़रूर हुई थी, लेकिन वो बात नज़र नहीं आई और इंडिया की, जो इंडिया अपने ही होम ग्राउंड में नज़र आती है। तो नज़र ये आया कि 5 डेब्यूटेंट ने विदाउट बड़े खिलाड़ियों के इंडिया ने डोमिनेट किया और घबराई हुई और परेशान हुई हुई और डरपोक टीम जो बेसबॉल थी वो बर्बाद होकर रह गई, दफन किया इंडिया ने। अब हो सकता है कि अब अगली बार जब इंडिया का विजिट करें तो अपनी, जैसे ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि वो अपनी गलतियों से सीख के अगली बार इंडिया में नए स्टाइल, नए अप्रोच के साथ बेसबॉल क्रिकेट को लेके आएंगे, ताकि लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा आए। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि कौन मेन किरदार रहा है। ऐसे तो बहुत नाम है, लेकिन आप सबकी अलग अलग राय होगी। किसी को अश्विन का मेन किरदार नज़र आएगा, किसी को जायसवाल का नज़र आया होगा, किसी को शुभमन गिल का नज़र आया होगा, किसी को जडेजा का नज़र आया होगा। सो आपको क्या लगता है इस पूरी सीरीज़ में कौन मेन आपका मैन ऑफ द सीरीज़ है। ऐसे तो जायसवाल हुए, लेकिन आपकी क्या राय है, कौन मेन करेक्टर था, कौन ऐसा मेन प्लेयर था जिसकी वजह से सीरीज़ पूरी की पूरी इंडिया ने अपने नाम की। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।